तो फाइनली जिस न्यूज का हमें इंतजार था वो न्यूज आ चुकी है बिकॉज द वाइपर विल रैंडी ऑर्टन इज फाइनली कमिंग बैक इन डब्ल्यूडब्ल्यूई। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। देखो रैंडी ऑर्टन के रिटर्न का इंतजार लिटरली बहुत से लोग कर रहे थे और बहुत से लोग पूछ भी रहे थे भाई ऑर्टन कब वापस आएंगे, क्या उनका पूरा सीन है। तो फाइनली उसको लेकर एक बहुत अच्छी न्यूज आई है सामने। रेसलमेनिया का जो स्टेज है वो कब से कंस्ट्रक्शन हो रही है उसकी एक्चुअल में शुरू होगी, इसको लेकर भी अपडेट आई है सामने। थ्योरी आते रिसेंट टाइम में बम्प वाले एपिसोड के ऊपर और वार्निंग दे गए जॉन सीना को। और ब्रे वाइट का भी एक ईस्टर एग डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ड्रॉप किया रिसेंटली स्मैकडाउन के शो में, गंथर के रिकॉर्ड और भी कुछ न्यूज एंड अपडेट्स इस वाली वीडियो के अंदर। एंड ऑफ कोर्स वही पुराना डायलॉग। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। लेकिन देखो पहले मैं वीडियो को शुरू करने वाला हूँ रैंडी ऑर्टन को लेकर एक बहुत अच्छी न्यूज़ के बारे में। फाइनली जो रैंडी ऑर्टन के रिटर्न का हमें इंतजार था या फिर बेसब्री से हम लोग एक्चुअल में एक न्यूज़ का वेट कर रहे थे वो आ चुकी है। रिसेंट टाइम में जो अपडेट आई है सामने उसके अकॉर्डिंग रैंडी ऑर्टन जो है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं उनके साथ में रिसेंट टाइम में घूम भी रहे हैं, उनसे बातचीत चल रही है। इवन अगर आप बात करो इंटरनली वे में तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रैंडी ऑर्टन का जो नेम है वो पिछले एक हफ्ते से लिया जा रहा है, यानी कि किस तरीके से उनका डिस्कशन चलेगा, क्या उनके कमबैक प्लान्स होंगे। बेसिकली ये कुछ चीजें जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑर्टन के बारे में डिस्कस कर रही है और बताया जा रहा है हाईली चांस है जो रैंडी ऑर्टन है वो काफी जल्दी वापस आएंगे। अब हल्की सी अनफॉर्चुनेट न्यूज ये है कि जो रैंडी ऑर्टन है वो शायद आपको रेसलमेनिया का शो मिस करते हुए नजर आए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो मे बी सरप्राइज अपीयरेंस हो सकते हैं, लेकिन एज सच अगर आप कंपीट करने के बारे में सोच रहे हो एक प्रॉपर फ्यूड ऐसा कुछ नहीं होगा ऑर्टन का। ऑर्टन को रिकवरी करने में टाइम लगेगा, लेकिन एटलीस्ट ये अच्छी न्यूज है कि चलो बात तो शुरू हुई ऑर्टन को लेकर और ऑर्टन के फैंस थोड़ा खुश हो जाओ, बस कुछ टाइम और एंड देन अवर वाइपर विल इज कमिंग बैक। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं इस इंसान को बहुत बैडली मिस कर रहा था। एक ये और बिगी जैसे दोनों वापस आते हैं मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी एनर्जी डब्ल्यूडब्ल्यूई में जरूर वापस आएगी। अब जो नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार जुड़ी है हमारे करंट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन द रिंग जनरल गंथर के बारे में। और रिसेंट टाइम में गंथर ने भी कुछ कमाल के रिकॉर्ड्स, कुछ कमाल के स्टैट्स हासिल कर लिए हैं एज इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। वैसे रिसेंट टाइम में जो गंथर है उनको टोटल हो चुके हैं 281 डेज एज चैंपियन इन डब्ल्यूडब्ल्यूई और ये चीज सरपास करती है मिस्टर परफेक्ट के रिकॉर्ड को जो कि था 280 डेज एज इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। अब सिर्फ यही नहीं लेकिन साथ ही में वो बन चुके हैं लॉन्गेस्ट रेनिंग इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन जब से हमारे हॉन्की टोंक मैन जो है वो बने थे डब्ल्यूडब्ल्यूई में। वो ईयर था 1987 से लेके 1988 तक। तो इतने टाइम के बाद भाई कोई ऐसा चैंपियन मिला है डब्ल्यूडब्ल्यूई को जो कि इतने लंबे टाइम तक आईसी टाइटल को होल्ड कर पाया है। गंथर की डोमिनेशन लिटरली बहुत तगड़ी है डब्ल्यूडब्ल्यूई में एंड जिस तरीके से बुकिंग में चाह रहा था उनकी मेन रोस्टर में हो आई गेस मैं ये कहूंगा उससे 100 गुना ज्यादा ही उनकी बेटर बुकिंग हुई है। एंड लेट्स सी रेसलमेनिया के अंदर क्या कोई गंथर को स्टॉप कर पाता है, क्या मैकिंटायर शेमस उन्हें हरा पाएंगे या फिर गंथर की जो टाइटल रेन है कुछ इस तरीके से आगे बढ़ने वाली है। अब बात करते हैं ब्रे वाइट के बारे में। ब्रे वाइट का डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर तो सीन तो काफी गोलमाल है। अब तो पता ही नहीं लग रहा वो रेसलमेनिया में आएंगे या फिर नहीं आएंगे, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता या फिर जिन लोगों ने मिस कर दिया होगा रिसेंटली जो स्मैकडाउन का एडिशन था वहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने हमारे ब्रे वाइट को लेकर एक छोटा सा ईस्टर एग ड्रॉप किया है। वो फोटो आप लोग देख पा रहे हो एलए नाइट के बैक स्टेज सेगमेंट की मैं कह सकता हूं है, जहां पर केला ब्रॉक्सन उनका इंटरव्यू लेते हुए नजर आ रहे। जहां आप सर्कल देख रहे हो एग्जैक्टली वहीं पे आप ध्यान से देखोगे तो आपको ब्रे वाइट का जो लोगो है वो दिखाई देगा। और हम जानते हैं ब्रे वाइट के साथ में डब्ल्यूडब्ल्यूई ये क्रिप्टिक चीजें करते रहते कि हाँ भाई ब्रे वाइट वापस आ रहे हैं या फिर इस तरीके से उनकी इन्वॉल्वमेंट है। एलेक्सा ब्लिस के सेगमेंट में भी हमने चीजें काफी बार देखी थी। तो ये कुछ ईस्टर एग ड्रॉप होने का चलो मतलब ये तो है कि एटलीस्ट ब्रे वाइट एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई की कुछ ना कुछ बातचीत चल रही है। अब वाइट कब तक वापस आते हैं बस ये चीज थोड़ी देखने लायक रहेगी। चलो बढ़ते हैं आज की हमारी सिंगल लास्ट अपडेट की तरफ और इस बार जुड़ी है जॉन सीना एंड करंट यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन 8 टाउन डाउन ऑस्टिन थ्योरी के बारे में। बिकॉज रिसेंट टाइम में ऑस्टिन थ्योरी ने भी एक वार्निंग दे डाली जॉन सीना को और कहा कि भैया उनकी पूरी फैमिली आएगी रेसलमेनिया के अंदर ये देखने के लिए जब वो जॉन सीना को हराते हुए नजर आएंगे। पहले बात करते हैं मंडे नाइट रॉ की उनकी कॉन्फ्रंटेशन के बारे में। कहते हैं हाँ ठीक है मैं जॉन सीना के सामने था और जॉन सीना भाई मेरे सामने को ज्यादा उड़ रहा था। उसने बताया था कि भाई वो मैं जैब्रॉन कलर का बंदा हूँ या फिर जैब्रॉन इंसान हूँ जो कि सिर्फ एक ट्रंक पहन के आ गया है और जूतों के अंदर उनसे कंपीट करने जा रहा है। हाँ ठीक है मैं उस टाइम स्पीचलेस था, लेकिन एक चीज मैंने उसके आंखों में देखी और वो डर था। हाँ तुम्हारा वो इंसान जॉन सीना एक मैन है, मैं जानता हूँ वो इंसान जो कि किसी से डरता नहीं है, जो कि कभी गिव अप नहीं करता है। मैंने उसकी आंखों में देखा था कि उसकी आंखों में डर था मुझे लेके। और अगर मैं एक जैब्रॉन और जो हमारे ट्रंक्स वगैरह पहन के इंसान तुम्हें डरा सकता है तो जरूर तुमने मुझे इंस्पायर किया था। लेकिन मैं तुम्हें इस बात की श्योरिटी देता हूँ कि रेसलमेनिया के सामने कुछ जहाँ पे बॉस्टन के लोग भी होंगे मैं तुम्हें हराने वाला हूँ। मेरी फैमिली के सामने मैं तुम्हें हराऊंगा और तुम देखोगे जब मैं तुम्हारी वो फिर ऐसा करके कुछ वो लाइन कहते हैं जॉन सीना को लेकर।
तो लेट्स सी क्या जॉन सीना रेसलमेनिया के अंदर हारेंगे। अगर थ्योरी रिटेन करते हैं वो अच्छी चीज जरूर होगी, बट जॉन सीना के फैंस इंक्लूडिंग मी भाई बहुत दिमाग खराब होगा रेसलमेनिया में अगर ऐसा हो जाता। चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। इस बार रेसलमेनिया 39 के स्टेज के बारे में जुड़ी है। बहुत से लोग कह रहे थे कि स्टेज को लेकर क्या कुछ अपडेट है, कब से बनना शुरू होगा, कब से फोटोज या फिर वीडियोस क्लिप जो है वो सारी रिवील होंगी। तो इसको लेकर रेसलिंग विद ब्लॉक रिसेंट टाइम में एक अपडेट देता हुआ नजर आया। उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पे लिखा है, आई बीन टोल्ड अराउंड 25th या फिर 27th मार्च WWE विल बी स्टार्टिंग द स्टेज एंड सेटिंग अप एवरीथिंग फॉर रेसलमेनिया 39। यानी कि उन्हें ये बातें पता लगी हैं कि WWE वाले 25 या फिर 27 मार्च के बीच में फाइनली जो रेसलमेनिया 39 का स्टेज है उसकी कंस्ट्रक्शन चालू कर देंगे और 4-5 दिन में आराम से जो स्टेज है वो बनकर चकाचक तैयार हो जाएगा। यानी कि कुल मिला के अगर स्टेज की कोई अर्ली कंस्ट्रक्शन फोटो भी आ रही है सामने 25 मार्च के बाद ही आपको मिलेगी, तब तक थोड़ा इंतजार करो। उम्मीद ये करूंगा WWE कुछ क्रिएटिविटी दिखाए। आखिर ट्रिपल एच का है। भाई द वे आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है फटाफट से इस वाली वीडियो को नीचे लाइक करना। साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को करना ऑन। मिलता हूं आपसे आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।